रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से हमें इंस्पायर करता आया है। तो आज हम इसके एक बहुत ही एक्शन पैक्ड हिस्से की बात करेंगे, जब एक अकेला हीरो एक बहुत बड़ी राक्षस सेना के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर एक अकेला योद्धा 14,000 की एक जबरदस्त सेना का सामना कर भी कैसे सकता है। ये सवाल ही अपने आप में हर लॉजिक को डिफाई करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है दंडक वन के घने जंगलों से, जहां हमारे हीरो अपने वनवास के दिन काट रहे हैं और यहीं से उस महायुद्ध की नींव रखी जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 साल के वनवास पर हैं और दंडक वन में रह रहे हैं। पर ये जंगल उतना भी शांत नहीं है जितना लगता है। यहाँ रहते हैं राक्षस, मतलब बहुत पावरफुल और अक्सर बुरे इरादों वाले लोग, जो वहाँ के सीधे साधे ऋषियों को परेशान करते रहते हैं और उनके पवित्र अनुष्ठानों में रुकावट डालते हैं। यहीं पर राम एक रक्षक बनकर सामने आते हैं। अब राम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और वो है धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक रास्ता है सही काम करने का, अपनी ड्यूटी निभाने का, जिससे दुनिया का बैलेंस बना रहे। राम का हर फैसला इसी धर्म की रक्षा के लिए होता है। यही उनकी असली ताकत है। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और इस कहानी में वो चिंगारी थी शूर्पणखा का गुस्सा। यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। शूर्पणखा, जो कि राक्षस राजा रावण की बहन है, वो राम को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है और सीधा शादी का प्रस्ताव रख देती है। लेकिन राम तो सीता के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड हैं, तो वो बहुत पोलाइटली मना कर देते हैं। अब इस रिजेक्शन से शूर्पणखा को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा सीता पर ही हमला कर देती है। ये देखकर अपनी भाभी को बचाने के लिए लक्ष्मण बीच में आते हैं और गुस्से में शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। और बस यही वो काम था जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। बस इसी एक घटना ने बदले की ऐसी आग जलाई कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जो एक पर्सनल इंसल्ट था, वो अब एक फुल ब्लोन वॉर की वजह बनने वाला था। तो अपमान से भरी और गुस्से में जलती हुई शूर्पणखा सीधा जाती अपने भाई खर के पास, जो उस इलाके का रूलर था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, उसने बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर बताया, ताकि खर को गुस्सा आए और वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। और हुआ भी बिल्कुल वही। खर को अपनी बहन के अपमान पर इतना गुस्सा आया कि उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली, 14,000 राक्षस। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सुनामी की तरह थी जो एक अकेले इंसान को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे एपिक पार्ट, एक ऐसी लड़ाई जो हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली थी। एक योद्धा और उसके सामने 14,000 की सेना। तो जैसे ही राक्षसों की वो विशाल सेना पास आती है, राम सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि वो सीता को लेकर एक महफूज गुफा में चले जाएं और फिर वो अकेले उस पूरी सेना का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये उनके साहस और कर्तव्य का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो देखिए, एक तरफ है भगवान राम, जिनके पास है उनके दिव्य धनुष बाण और जिनकी ताकत है धर्म, और दूसरी तरफ खर गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ अपनी 14,000 राक्षसों की सेना के साथ। ये लड़ाई सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। राम ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल किया और तीरों की ऐसी बारिश की कि देखते ही देखते हजारों राक्षस मारे गए। पूरा आसमान तीरों से भर गया था और राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। आखिर में खर खुद राम से लड़ने के लिए सामने आया और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राम ने एक ही शक्तिशाली बाण से उसका भी खात्मा कर दिया। तो ये सिर्फ एक एक्शन पैक्ड बैटल की कहानी नहीं है। इस लड़ाई का असली मतलब, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके गहरे सबक में छुपा है। सिंबॉलिक लेवल पर इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छाई की बुराई पर जीत है, मतलब धर्म की अधर्म पर जीत। ये इस बात को और पक्का करती है कि राम निर्दोष लोगों के रक्षक हैं।
साथ ही ये उनके डिवाइन नेचर को भी हाईलाइट करती है। ये दिखाती है कि वो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सिखाती है कि घमंड और गुस्से का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो इस पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात कि सच्चाई और धर्म का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल लगे, आखिर में जीत उसी की होती है। दूसरी बात, घमंड और दूसरों का अनादर हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है, जैसा शूरपनखा और खर के साथ हुआ। और आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हिम्मत और अपनी ड्यूटी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर इसका जो थीम है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज की दुनिया में हमें ये जो अच्छाई और बुराई, या यूं कहें कि सही और गलत के बीच की लड़ाई है, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। हो सकता है हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में, या फिर दुनिया में चल रही बड़ी बड़ी घटनाओं में। यही वो सवाल है जो इस कहानी को टाइमलेस बनाता है, और इस पर सोचना तो बनता है।